नमस्कार, सभी का स्वागत है प्राइम न्यूज में। अभी हम मुंबई में है और हमारे साथ अभी प्रदेश अध्यक्ष है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तटकरे साहब जी। अभी हमारा मुंबई का जो ब्रांच है प्राइम न्यूज का, उसका जो उद्घाटन है हमारे तटकरे जी साहब के हाथों से, कर कमलों से हुआ है। अभी हमारे साथ है, हम उनके साथ बातचीत करना चाहेंगे। तटकरे साहब, सबसे पहले तो आपके हाथ से कर कमलों से हमारे प्राइम न्यूज के मुंबई ब्रांच का आज उद्घाटन हुआ है, तो आपका बहुत बहुत थैंक्सफुल है हम लोग, धन्यवाद है। आपके हिसाब से थोड़े हम लोग बातचीत करना चाहेंगे। महाराष्ट्र के जो राजकारण है, पॉलिटिकल है, सोशल है, और अभी भी हाल ही में हुआ जो आरक्षण का मामला है, वो सभी के बारे में जैसे आपको रहता है, आपको लगता है उस हिसाब से। हमें पता है कि आप बहुत खुले मन के हैं, आप सांसद है, आप खुले मन से बात करते हैं, पर तो भी आप राजकीय स्थिति पे जो है महाराष्ट्र के आप बातचीत करेंगे, और हमारे प्राइम न्यूज के जो दर्शक है उनके साथ भी जो भी आप है वन टू वन होंगे। मेरा पहला सवाल रहेगा कि महाराष्ट्र में आज के डेट में आप प्रदेश अध्यक्ष है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, जिसके नेता जो है, जिसके प्रमुख जो अभी उप मुख्यमंत्री जी है अजित पवार जी, तो आपको क्या लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो पकड़ है वो महाराष्ट्र के राज्य में किस तरीके से बढ़ रही है, अभी की स्थिति क्या है? देखिए, मैं शुरू में प्राइम न्यूज़ के मुंबई की इस ब्रांच का चैनल का जो शुभारंभ मेरे कार्यक्रम के तरह हो गया है, मैं पूरे तहे दिल से शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि पूरे पैन इंडिया में चलने वाला ये चैनल देश की प्रगति के लिए, देश के विचारों के लिए, लोगों के अलग अलग समस्या हल करने के लिए काफ़ी उपयुक्त रहेगा। और राजनीति करने वालों को भी उनकी चाहे गलती हो, उनका अच्छा काम हो, विभिन्न क्षेत्र में काम करने सभी लोगों के लिए ये अपना चैनल बिल्कुल आगे दिशा दर्शक रहेगा। इतनी शुभकामना मैं शुरू में देना चाहता हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र में एक स्ट्रांग बेस लेकर हम चले हैं। हमने जब डिसीजन लिया, तब डिसीजन लेने के बारे में कई लोगों ने हमने क्रिटिसाइज किया, क्योंकि हमारी विचारधारा सेकुलर विचारधारा, हम कैसे इंडिया ज्वाइन किए, केवल सत्ता के लिए ज्वाइन किए। तो सत्ता के लिए, केवल सत्ता के लिए नहीं ज्वाइन किए। यशवंतराव चौहान साहब ने जो एक हमारे सामने एक विचार तो रखा था कि समझो बहुजन समाज का हित तुमको करना है तो अब सत्ता पक्ष में रहना चाहिए। इसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो आज देश में काम चल रहा है, उस यात्रा में शामिल होने का निर्णय हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सभी नेताओं ने बैठकर हमने किया। चाहे अजीत दादा हो, प्रफुल्ल पटेल जी हो, छगन भुजबल जी हो, हसन मुश्रीफ जी, दिलीप वैसे पाटिल, धनंजय मुंडे, मैं स्वयं, हमने सब ने बैठकर ये निर्णय वहां पे लिया। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारी मूल विचारधारा, सेकुलर विचारधारा, शिव शाहू फुले अम्बेडकर की सामाजिक समता, ये साथ में लेकर हम आगे चलते हैं। महाराष्ट्र में महायुति को भी बहुत बड़ा सेटबैक मिला था, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमारे एनडीए को भी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी अच्छी तरह से लोगों ने स्वीकार किया। दादा के नेतृत्व में हम आगे की वाटचाल करने जा रहे हैं। कई स्कीमें, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, महिलाओं के खास तौर पर लाडली की बहना योजना, इसके अमलबजावनी होने के नाते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के फॉलोइंग पूरे राज्य भर बहुत ताकत से बढ़ते जा रहे हैं। स्थानिक स्वराज्य संस्था की जो चुनाव आ जाएंगे आगे की, उसमें अच्छी कामगिरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की हो जाएगी। सर, हम लोग ने देखा है कि जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष है, हर वक्त तो चर्चा में रहते हैं, पर आपको हमें हर वक्त काम में देखा है। तो इसका क्या, इसके पीछे क्या बोलते हैं ना हम लोग, सीक्रेट है कि आप काम में ज्यादा ध्यान देते हैं, चर्चा में कम रहते हैं? देखिए, चर्चा में रहने के वजह लोगों के साथ जुड़ते हैं तो उसका फायदा, नतीजा अच्छा कभी भी होता है। पार्टी के संगठन के लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि ग्राउंड रियल पार्टी का जो कार्यकर्ता रहता है, उनके साथ राज्य स्तर का नेताओं का संवाद अच्छी तरह से हो गया तो उसकी हिम्मत बढ़ती है। 1984 में एक तालुका कांग्रेस का सचिव के नाते मैंने मेरी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। 1985 में मुझे, जब राजीव जी गांधी ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष थे, स्वर्गीय वसंतदादा पाटिल महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, तब मुझे विधायक का चुनाव लड़ने का मौका मिल गया था। विधानसभा का चुनाव 1985 में इंडियन नेशनल की जो निशानी पंजा है, हाथ की पंजा के निशानी पर मैंने चुनाव लड़ा था।
तालुका कांग्रेस का अध्यक्ष के नाते मैंने काम किया संगठन में, जिला युवक का अध्यक्ष के नाते मैंने काम किया। इसके लिए संगठन के कार्यकर्ता का जो नीचे के स्तर पर जो काम करता है उसकी भावना क्या रहती है पक्ष मजबूत करने के लिए, उससे मुझे जानकारी है। 2 बार मैं लोकसभा में चुन के आया, 5 बार विधायक बन गया था। मेरी जो कास्ट से आते हैं, मैं माइनॉरिटी ओबीसी का वीजेएनटी का आती हूँ, लेकिन लोग चुनते देते हैं क्योंकि लोगों के साथ, उनके समस्या के साथ जब हम अच्छी तरह से जोड़ते हैं तो लोग अपने को स्वीकार करते हैं। मेरी पूरी पॉलिटिकल करियर 41 इयर्स की ऐसी रहेगी और वैसी रहेगी, क्योंकि दिन आते हैं जाते हैं, कभी हम जीतते हैं, कभी पराजित हो सकते हैं, लेकिन लोगों के साथ रहना, उसके सुख दुख में यही विचारधारा लेकर आप आगे जाएंगे तो उसका नतीजा अच्छा मिलता है, उसका फल अच्छा मिलता है। महाराष्ट्र के कभी मुख्यमंत्री बैरिस्टर अंतुले रह चुके, रायगढ़ से है। आप उनको आदर्श मानते थे, अभी भी मानते हैं? आपने बहुत सारे भाषणों में बोला है कि अंतुले जी के जो जिन्होंने इसे लाइन रख के दी है उस तरह से हम लोग चल रहे हैं, समाज सेवा हो, राजकारण हो। तो अब आज के समय में जो पॉलिटिक्स चल रहा है स्टेट में, तो बैरिस्टर अंतुले जी की याद आती है क्या? बिल्कुल आती है। अंतुले साहब को मैंने 1967 में पहली बार देखा, जब मेरी उम्र 12 साल की थी। तब वो विधायक थे शिवदन के। उसके बाद 1969 में वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन गए थे। तब तक महाराष्ट्र की कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा नहीं था, एक कैबिनेट मंत्री नहीं तो डिप्टी मिनिस्टर। अंतुले साहब की वजह से मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा पूरे राज्य में आ गया और उनकी काम करने का तरीका, प्रशासन की उसकी हुकूमत, गरीबों के प्रति उनकी जो कुछ लागत थी, वो मुझे मेरे राजनीति में बहुत प्रभावित करके गई है। मैं तो उनका फॉलोअर था। आज जो कुछ मैं हूँ, उनका आशीर्वाद मुझे उसी दिनों में भी मिला, उसके बाद भी मिलते आया और मुझे इस बात की गर्व है, खुशी है कि जो इस विचारधारा पर अंतुले साहब ने डेवलपमेंट करने की कोशिश पूरे रायगढ़ जिले में की, पुराना कुलाबा जिले में की, पूरी कोकण में की, वही उनका सपना आगे चलाने का काम मैं और मेरी लड़की वहाँ पे करते आ। आपने आपके लड़की का एक जिक्र किया, वो मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है, महिला बाल विकास उनके पास है। कैसा चला आपका रेप्लिकेंट उनपे दिख रहा है क्या आपको काम करने के मामले में? देखिए, मैं कुछ कहना उतना उचित नहीं रहेगा, बट जो कुछ लोगों की रिएक्शन आती है, कई आईएएस आईपीएस ऑफिसर की रिएक्शन आती है, अलग अलग पार्टियों में, विभिन्न पार्टियों में काम करने के विधायक हो, सांसद हो, उनकी रिएक्शन आती है, तो मुझे खुशी होती है कि अपनी बेटी जिस रास्ते पर, जिस प्रशासन के साथ मैंने डायलॉग रखा, उनके ऊपर कभी अंकुश भी रखा, उनके साथ अच्छी संवाद भी की, उसी रास्ते पर चलने की वो कोशिश करती है। और लाडली बहना योजना इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका अहम रोल रहेगा और उसमें वो यशस्वी होगी। तो मेरा आखिरी सवाल, आने वाले जो भी समय चल रहा है और आने वाले भविष्य में भी अजीत दादा पवार जो उप मुख्यमंत्री है, अभी आपके नेता है, प्रमुख राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, उनके नेतृत्व में जो भाजपा प्रणीत सरकार चल रही है, एनडीए सरकार चल रही है, उसके साथ में खड़ा रहने के लिए आप महाराष्ट्र के जनता से आप क्या अपील करोगे? नहीं, अपील तो हम यही करें कि महाराष्ट्र को यदि आगे बढ़ाना है, जब मोदी जी देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, राज्य में स्वयं मुख्यमंत्री देवेंद्र जी हो, अजीत दादा हो, एकनाथ शिंदे जी हो, इस एनडीए की सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का काम भी महाराष्ट्र को और तेज ऑल सेक्टर में बनाने की कोशिश करती है। और ये सबसे मैं महाराष्ट्र के लोगों की अपील करना चाहता हूँ कि हम सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, वही लेकर हम एनडीए में शामिल हो गए हैं। इसके लिए लोगों का आशीर्वाद, उनकी सदिच्छा हमें मिले, इतना मैं उनके साथ दुआ करता हूँ। तो प्राइम न्यूज के तरफ से आपको क्या अपेक्षा है आने वाले समय में हमारे चैनल के माध्यम? मेरी यही अपेक्षा है कि जैसे कि आज बहुत बड़े चैनल्स भी हैं, आपका भी चैनल पैन इंडिया चलता है, लोगों की समस्या, नीचे की लोगों की समस्या, ग्राउंड रियलिटी, कभी कभी ऐसी बात आती है कि जो चैनल के ऊपर भरोसा रखकर लोग उनका अपना मत बनाते हैं। इसके लिए अपनी क्रेडिबिलिटी और कैसे बढ़ जाए, अपने दर्शक और कैसे बढ़ जाए। न्यूज आते टाइम ब्रेकिंग न्यूज का तो जमाना आ ही गया है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज में सही न्यूज आने के बाद लोगों को भी राहत मिल जाए, ऐसा काम प्राइम न्यूज से पास से हो जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ और शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद सर। तो ये थे सुनील तटकरे जी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने प्राइम न्यूज को शुभेच्छाएं दी है और आने वाले समय में प्राइम न्यूज
अपना जो जर्नलिज्म में है बहुत अच्छे से काम करेगा और अच्छी तरीके से महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। कैमरा पर्सन अथर्व के साथ मैं सुदीप खुला, प्राइम न्यूज के लिए मुंबई से।